यहाँ लेखक पाठ के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करते हैं कि भले ही बच्चा पूरा दिन पिता के साथ रहता है, पिता कितना ही प्यार करे, लेकिन माँ की ममता और शांति सुख अलग ही होती है। जैसे भोलानाथ जब सांप देखता है और डर के मारे टेढ़ा मेढ़ा गिरता पड़ता लहूलुहान होकर घर पहुँचता है, तब पिता बैठक के ओसारे अर्थात बरामदे में ही बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। रोते हुए भोलानाथ को देखते ही पिता ने भी पुकारा, उसे लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ पिता के पास न जाकर माँ के पास गए, माँ की गोद में शरण ली। और उस समय माँ चावल अमनिया अर्थात साफ कर रही थी, काम में लगी हुई थी। फिर भी भोलानाथ माँ की गोद में जाता है। भोलानाथ को डर से कांपते हुए देखकर माँ भी सारा काम छोड़कर रो पड़ी। अधीर होकर उससे कारण पूछने लगी, कभी उसके शरीर को दबाती, कभी उसे अपने आंचल में छिपाती, अपने आंचल से पोंछकर उसे चूमती। वह भी मानो संकट में पड़ गई। कभी हल्दी पीसकर घाव पर लगाती, अर्थात भोलानाथ को चुप कराने का प्रयास करती। इसमें यहाँ हल्दी पीसकर घाव पर लगाने की पद्धति को दिखाया है कि पहले कैसे घाव को घरेलू इलाज से ही ठीक कर लिया जाता था। पूरे घर में कोहराम मच गया था क्योंकि भोलानाथ रोता हुआ सिसकता हुआ आया था और माँ के आंचल में छिप गया था। भोलानाथ का पूरा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े थे, आंखें खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। इस दशा में देखकर माँ उसे अपने गले लगा रही थी और इसी समय बाबूजी भी वहाँ आए। बाबूजी भोलानाथ को लेने का प्रयास करने लगे, लेकिन भोलानाथ पिता के पास नहीं गए। वे माँ की आंचल में ही छिपे रहे। उसे ऐसा लगा कि माँ का आंचल प्रेम और शांति के चंदेवे की शांति की तरह छाया वो छोड़ना नहीं चाहता था। अर्थात माँ की ममता दिखाई है कि कैसे बच्चा भी अपने पिता के पास न जाकर माँ की गोद में ही शरण लेता है। यद्यपि बच्चा अर्थात भोलानाथ का जुड़ाव पिता के साथ अधिक था, वह उन्हीं के साथ खेलता था, खाता था, घूमता था, लेकिन जब उस पर विपत्ति आती है तब वह माँ के आंचल की ही शरण लेता है। अर्थात इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि माँ की ममता ही सर्वोपरि है।